हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट एक्सपेरिमेंट। देखिए, रिसेंटली एक न्यूज आया मार्च 19 पर इंडियन नेवी का मेरीन कमांडो 40 घंटा का अनस्टॉपेबल एक मिशन करके 35 सोमालिया पायलट्स के हाथ से एक बुल्गारियन शिप को बचाया। ठीक है, बोला जा रहा है बाल कोरियर एमबी रुएन नाम का ये बुल्गारियन शिप 3 मंथ्स पहले सोमालिया पायलट्स की द्वारा टेक ओवर कर लिया गया था और उसकी बात मार्च 19 पर इंडियन नेवी इसको सोमालिया पायलट्स के हाथ से बचाया और इसके साथ 7 बुल्गारियन और कुछ म्यांमार लोगों को भी रेस्क्यू किया। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है, प्रेसिडेंट ऑफ बुल्गारिया रुमेन रादेव खुद अपने एक्स हैंडल का पोस्ट पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को थैंक यू बोला और साथ में वहां का डेप्यूटी पीएम मारिया गैब्रियल ने इंडियन नेवी का एंटी पायरेट्स ऑपरेशंस को बहुत हद तक एडमायर किया। देखिए, यहाँ पर आप मारिया गैब्रियल की पोस्ट को देख सकते हो। ठीक है, I express my gratitude to the Indian Navy for the successful operation to rescue the hijacked vessel Ruin and its crew members including 7 PG nationals। मतलब यहाँ पर मारिया गैब्रियल ने इंडियन नेवी का ये एंटी पायरेट्स ऑपरेशंस को सपोर्ट किया और एडमायर भी किया। और सबसे बड़े बात, सबसे इंपॉर्टेंट कमेंट्स है यहाँ पर डॉक्टर एस जयशंकर का, दैट्स व्हाट फ्रेंड्स आर फॉर। मतलब यहाँ पर जयशंकर ने इंडिया और बुल्गारिया के बीच में जो फ्रेंडशिप का बॉन्ड है उसको एक्सप्रेस किया। अभी देखिए, ये घटना इंडियन जियोपॉलिटिक्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को वर्ल्ड वाइड एक बहुत बड़ी जगह देते हैं ये घटना। अभी देखिए, समझने का बात है, इंडियन नेवीज का ये एंटी पायरेट्स एक्टिविटीज और ऑपरेशंस, बैक टू बैक ये सक्सेसफुल ऑपरेशंस किस तरीके से जियोपॉलिटिकल गेम पर वर्ल्ड वाइड इंडिया को बहुत आगे ले जा रहा है। ठीक है, अभी देखिए, अगर आप कुछ दिनों का इंडियन नेवी के इस टाइप का ऑपरेशंस को एनालिसिस करेंगे तो बैक टू बैक इंडियन नेवी सोमालिया पायरेट्स को एक कोन पे धकेल रहा है। ठीक है, आप यहाँ पर रिसेंटली इंडिया ने तो एक बुल्गारियन शिप को बचाया है, उससे पहले एक बांग्लादेशी शिप को बचाया था, उससे पहले एक अरबियन शिप को बचाया था और उससे भी पहले एक पाकिस्तानी फिशिंग व्हीकल को भी बचाया था। मतलब इंडियन नेवी यहाँ पर एकदम तैनात है और बहुत ज्यादा एक्टिव है। ये पूरी दुनिया के सामने एक बहुत बड़ी मैसेज इंडियन नेवी भेज रहा है और आज की टाइम पे मॉडर्न जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड पर इसका 2 डायरेक्शनल बेनिफिट्स है इंडिया के लिए। ठीक है, पहला बेनिफिट है गल्फ ऑफ एडन पर इंडियन नेवी का पूरा कंट्रोल। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो, जो एशिया और यूरोप का बीच में जो बिजनेस चलते हैं ना, इस बिजनेस बॉन्ड का सबसे बड़ा कनेक्शन रूट है ये हिंद महासागर का ट्रेड रूट और जो गल्फ ऑफ एडन एरिया से यूरोप तक पहुंचते हैं। मतलब अगर कोई भी देश, वो चाइना हो, इंडिया हो, मोस्ट ऑफ द टाइम पर अपना सामान को यूरोप पर एक्सपोर्ट करने का कोशिश करते हैं, तो ये है सबसे आसान रूट जिससे सबसे कम खर्चे पर यूरोप पर चीजों को एक्सपोर्ट किया जा सकता है और यूरोप से इंपोर्ट किया जा सकता है। मतलब एशिया और यूरोप का सबसे बड़ा बिजनेस रूट है ये गल्फ ऑफ एडन एरिया और एकदम इसी की पास से है सोमालिया कंट्री और इसी सोमालिया कंट्री का सोमालिया पायरेट्स ने यहाँ से जितने भी सारे शिप जाते हैं उन शिप को हाईजैक करते हैं, लूटते हैं और यहाँ का क्रू मेंबर्स के, यानी शिप का जो क्रू मेंबर्स था उसके ऊपर हमला करते हैं। ठीक है, अब इंडिया ने बैक टू बैक बहुत सारे मिशन सक्सेसफुल किया। मतलब अगर आप यहाँ पर देख सकते हो तो इंडिया एक पहरादार की तौर पे काम कर रहा है। ठीक है, जैसे इंडियन नेवी यहाँ पर सबके रक्षक है। अगर आप पुराने टाइम का जियोपॉलिटिक्स को देखते थे तो वहां पर मोस्ट ऑफ द टाइम पर 2-3 कंट्री हुआ करता था। जैसे आप अमेरिका पकड़ लीजिए, चाइना पकड़ लीजिए और यूके पकड़ लीजिए, रशिया पकड़ लीजिए, ऐसा कुछ कंट्री था जो वर्ल्ड वाइड सिक्योरिटी को देखते थे। पर आज के टाइम पे एक इतने बड़ा ट्रेड रूट को इंडियन नेवी एक्टिवली बचा रहा है और जो वर्ल्ड वाइड एक मैसेज जा रहा है, कोई भी कंट्री हो, इंडिया का एनिमी कंट्री पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या कोई भी कंट्री, इंडिया का फ्रेंड हो या एनिमी हो, यहाँ पर इंडिया उसको सिक्योरिटी दे रहा है। दैट्स अ मैटर। इंडिया सबके लिए खड़े हैं और इंडिया पायरेट्स की ऑपोजिशन पर, आतंकवाद की ऑपोजिशन पर खड़े हैं। ये है पूरी वर्ल्ड वाइड इंडिया के लिए एक जियोपॉलिटिकल गेम जहां पर इंडिया को एक पूरी वर्ल्ड वाइड बहुत बेहतरीन इमेज मिलेगा, साथ में जियोपॉलिटिकल सपोर्ट भी मिलेगा। दैट्स व्हाई ये इंसिडेंट जहां पर इंडियन नेवी ने बुल्गारियन शिप को रेस्क्यू किया, ये इंसिडेंट वर्ल्ड वाइड इंडियन जियोपॉलिटिक्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और दूसरी तरफ देखिए चाइनीज एक्टिविटी। ठीक है, चाइना का वन एंड ओनली थॉट प्रोसेस है यहाँ पर आके अपना कुछ पकड़ बनाना। ठीक है, इसीलिए कुछ दिन पहले चाइना ने मालदीव्स पे आके अपना नेवी बेस बनाने का बात कर रहा था। मगर क्या है ना, जिस तरीके से इंडियन नेवी यहाँ पर एक्टिव है, ठीक है, वो एक मैसेज जा रहा है चाइना के पास से, जो आप इस हिंद महासागर एरिया पर अपना पकड़ बना के रखने का सोच भूल जाइए। जियोपॉलिटिकली ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, बात क्या है, यहाँ पर इंडियन नेवी हमेशा प्रैक्टिस करते रहता है। ठीक है, यहाँ पर इंडियन नेवी हमेशा घूमते रहते हैं। इंडिया का बहुत सारी बेस है यहाँ पर। अब लक्षद्वीप देख लीजिए, आप यहाँ पर अंडमान निकोबार आइलैंड देख लीजिए, इंडिया की कितने सारी पोर्ट आते हैं साउथ पर।
ठीक है, यहाँ पर इंडियन नेवी के पास बहुत ज्यादा जियोग्राफिकल बेनिफिट्स है और साथ में इंडियन नेवी यहाँ पर अपना पकड़ बहुत अच्छे तरीके से बना के रखा है। ठीक है, जिसकी वजह से चाइना का जो ये थॉट प्रोसेस था, जहां पर चाइना सोचते थे कभी हम आके हिंद महासागर का स्ट्रेट रूट पर अपना कब्जा बनाएंगे, वो तो आप भूल ही जाइए। ठीक है, और ये चीज ना इंडिया को वर्ल्ड वाइड एक बहुत ज्यादा गुड बेनिफिट्स देता है, जो इंडिया एक ट्रेड रूट को बचा रहा है। ठीक है, कुछ भी हो जाए, वो हमारा फ्रेंड कंट्री है, वो हमारा दुश्मन कंट्री है, मैटर वो नहीं है। जब सीप जा रहे हैं और इंडिया उसका पास है, मतलब इंडिया की पकड़ इस जगह में ज्यादा है, तो यहाँ पर सारी शिप्स को और उसका क्रू मेंबर्स का सिक्योरिटी का एक और वन एंड ओनली ऑप्शन है इंडिया। एक तरफ देखिए चाइनीज एक्टिविटीज का ऑपोजिशन पर भी इंडिया जवाब दे रहा है, और दूसरी तरफ इंडिया एक वर्ल्ड सिक्योरिटी पिलर की तौर पे सामने आ रहा है, जहां पर इंडियन आइडियलिज्म के जरिए इंडिया अपना जियोपॉलिटिकल गेम को इन्फ्लुएंस कर रहा है इसी एरिया पर। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है आपको, इंडिया आज की टाइम पे जो क्वाड का मेंबर है ना, इंडिया का इंपॉर्टेंस इसीलिए है। मतलब क्वाड चाहते हैं इंडो स्पेसिफिक ओशंस पर अपना पकड़ को बना के रखना, और हिंद महासागर के एरिया पर अगर पकड़ बना के रखना है क्वाड को, तो इंडिया को सबसे ज्यादा जरूरत है, और ये क्वाड को पता है। और इसीलिए सर आज की टाइम पे इंडिया क्वाड का एक बहुत बड़ी सुपर पावर वाले मेंबर है। ठीक है, अभी देखिए लास्ट में आपका दिमाग में क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो क्यों सोमालिया पायरेट्स क्यों ऐसा एक्टिविटीज करते हैं, क्यों शिप को लूटते रहते हैं, क्यों हाईजैक करते रहते हैं, क्रू मेंबर्स के ऊपर हमला करते रहते हैं, क्यों करते हैं। ठीक है, देखिए मैंने जब अरबियन सीप और पाकिस्तानी फिशिंग व्हीकल्स को इंडियन नेवी ने रेस्क्यू किया था, तब एक वीडियो बनाया था। अब जाके इस वीडियो को देखिए, यहाँ पर मैंने सोमालिया पायरेट्स का इसी एक्टिविटीज के पीछे जो वजह था उसको क्लीन एंड क्लियर तरीके से डिस्क्राइब किया था। अब जाके ये वीडियो देख लीजिए, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगा किस तरीके से सोमालिया पायरेट्स इसी एक्टिविटीज पर आ गया, मतलब इस टाइप का एक लाइफस्टाइल पर आ गया, इसके बारे में आपको क्लियर कॉन्सेप्ट मिल जाएगा।